अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंस्टाइल रबाब। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट किया किससे कि मैं चली गई ग्रॉसरी करने के लिए। और वेदर जो है ना बड़ा ही गर्म हुआ हुआ है लंदन में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। घर में आप ठीक रहते हैं, बाहर जाते हैं तो बहुत गर्मी होती है। और फिर जब वीकेंड पे आपने ग्रॉसरी करनी होती है तो बस ना पूछें। एक तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और फिर 6 जगह से चीज़ें उठानी, एक मार्केट से उठानी, दूसरी मार्केट से उठानी, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। तो आना था हमारे घर कुछ गेस्ट ने, तो मैंने कहा पहले मैं जाती हूँ ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि जब कभी भी मेरे घर दावत होती है ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि ग्रॉसरी मैं खुद ही करके लाऊँ। कि हमारे घर में एक रूल है जी, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हर चीज़ लिख लो, एक लिस्ट बना लो। लेकिन मुझे इस लिस्ट से बड़ी तंगी आती है। मैं कहती हूँ मेरे दिल पे लिखा हुआ है सब कुछ, जो मैंने लेना है, लेकिन मैं आयल टू आयल जाती हूँ। जो चीज़ें मुझे बेहतर लगती हैं, अगर नहीं भी ज़रूरत तो मैं उठा लेती हूँ कि वो ज़ाया तो नहीं जाती, वो किसी ना किसी दिन काम आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि जब दावत होती है ना तो फिर मेरे हस्बैंड तो टू द पॉइंट चीज़ें लेके आते हैं जो कि उसकी लिस्ट के ऊपर लिखी हुई होती हैं। तो मैं तो जो लिख के तो लेके गई थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना कि अलग से, ये मेरी बेटी जी घर से कॉलिंग करके बता रही थी कि कारपेट क्लीनर लेना है। ये क्लीनर अच्छा था, लेकिन मैंने धोखा खा लिया कि जो दूसरा पिंक वाला है वो ज़्यादा बेटर था। ये इसके साथ ब्रश लगा हुआ था, तो मैंने ब्रश के लालच में उठाया, लेकिन आप प्लीज़ ना उठाइएगा, इतना बेकार ब्रश था, एक ही स्क्रब के साथ उतर गया। साथ में जी ये मोल्ड का इशू रहता है यहाँ पे लंदन में बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ना दूसरी जो वाइट बॉटल मैंने आपको बताई है हेज टी की, ये इतनी ज़बरदस्त मोल्ड उतारने के लिए चीज़ है ना कि आप स्प्रे कर दें, आपको स्क्रब भी नहीं करना पड़ता, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे खुद ब खुद वहाँ से मोल्ड जो है वो गायब हो जाती है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि कर्टन्स वगैरह के ऊपर ना इससे ब्लीच का वो जो है निशान पड़ जाता है, वो काट देता है रंग वगैरह। तो इस तरह फैब्रिक वगैरह जो है या कर्टन की साइड पे हो तो कर्टन उतार के आपने करना है, क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है ये। अच्छा जी, यहाँ पे जी ऑफ़र्स लगी हुई हैं। ये जो स्पाइसेस होते हैं ना, ड्राई स्पाइसेस होते हैं, फिर पार्सले वगैरह ख़त्म था तो मैं जो है इकट्ठे 3 कोई ना कोई जो है ना चूज़ कर लेती हूँ, और आप अपनी कैबिनेट में रख दें, कहीं ना कहीं तो काम आ जाता है। लेकिन ऑफ़र ज़रूर अवेल करें। अच्छा जी, अब ये आ गई थी घर आई तो काम इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था, ग्रॉसरी अलग पड़ी हुई थी, घर का काम अलग पड़ा हुआ था। और देखें ज़रा एंड कैसे हुआ, इसमें व्लॉग में आगे चल के आपको पता चलेगा मेरे साथ हुआ क्या। क्योंकि बाहर गर्मी थी बहुत ज़्यादा, साथ जो है मेरा बेटा गया था और उसने फुल उसमें एसी चलाया हुआ था, तो बस गाड़ी से निकलते थे तो गर्मी होती थी, अंदर बैठते थे तो वो ठंड होती थी, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी तबीयत डाउन उधर से होगी। अभी मेरी तबीयत डाउन हो रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं काम कर लूँ पहले, तो फिर मैं जो है ना थोड़ा रेस्ट करूँगी। यहाँ जी मैं इसको पुदीने को सूंघ रही हूँ कि मेरा बेटा गया था अंदर लेने, तो उसको इतना फ़र्क पता नहीं चलता, तो मैंने कहा मैं देखूँ पार्सले वगैरह तो नहीं उठा के ले आया। तो यहाँ पे जी मीट और सारी चीज़ें अलग कर रही थी दावत के लिए। जो मैंने मेन्यू बनाया था पहले मैंने उसकी लिस्ट बना ली थी, फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो लिख ली थी, और फिर मैंने हर शॉप्स पे जाके जहाँ जहाँ से जो चीज़ मिलती है ले आई थी। अच्छा, सेहत की बात हो रही थी, तो पहले पता है मैं क्या करती थी। पहले मेरी इस तरह की नेचर होती थी कि मैं जो है ना बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। बच्चों के काम, हस्बैंड के काम, घर की सफाई, घर के कपड़े, बर्तन, किचन, हर चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस देती थी, और सिर्फ अपनी हेल्थ को जो है ना मैं इग्नोर करती रहती थी। मुझे पता है मेरी जैसी और भी बहुत सारी सिस्टर्स जो है ना इसी तरह ही करती होंगी। ये जी यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ा खाने पीने की चीज़ें रेडी कर रही थी, लेकिन प्लीज़ आप लोग भी इस तरह ना करें। मैंने भी अब करना इस तरह छोड़ दिया है। पहले जो है ना आपकी हेल्थ आती है, उसके बाद फिर कोई चीज़ आती है। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आप में इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, तो छोड़ दें आप सारे काम और रेस्ट करें। क्योंकि अगर आप केयर नहीं करेंगे ना तो आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, बस फिर आपकी हेल्थ जो है डाउन होती रहेगी। बेशक आपके घर वाले आपसे बहुत प्यार करें, केयर करें, लेकिन जो है ना हेल्थ जो है आपकी डाउन होती है, उनकी नहीं। तो आगे चल के देखिएगा आप, मैंने तो आधा व्लॉग भी छोड़ दिया था, तबीयत ख़राब हो गई थी। ये मैं कल की जो दावत थी उसके लिए सारे स्पाइसेस वगैरह जो है ग्राइंड करके रख रही थी। यहाँ पे जिंजर गार्लिक जो है ना मैं दावत का ना एक साथ ही सारा ग्राइंड कर देती हूँ, छील के ग्राइंड करके रख देती हूँ। साथ थोड़ा सा जो है इसके अंदर जो ग्रीन चिली वगैरह डाल दें, इससे दावत का काम बड़ा ही आसान हो जाता है। धनिया काट लें, अदरक लहसुन काट लें, पहले से ग्राइंड कर लें, तो फिर बस पकाते पकाते आपकी चीज़ें रेडी होती हैं।
और आप वो डालते जाएं। अच्छा, जब आप जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट बनाते हैं उसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल देना तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है। आप ट्राई करके देखिएगा। ऑलमोस्ट हर ही सालन में जिसमें आपने मिर्चें डालनी होती हैं ना, उसमें ये काम आ जाता है। तो आपको कोई इतना ख़ास और प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा ही जो आप घर में बना के रख रही हैं या 2-3 दिन का अगर बना के रखती हैं तो जो है आप उसमें डालें, आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल होगा। यहाँ पे देखिए ये हो चुका था ग्राइंड, और जो है मैं इसमें पानी नहीं डालती, तो मैं ऐसे ही इसको ग्राइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मेरी आदत है कि इसको जो है इसमें मशीन को पल्स पे चलाने के बजाय मैं मशीन को हिलाती रहती हूँ, जो ग्राइंडर मशीन होती है उसको। हालांकि उस पर पल्स होता है, पल्स का जो बटन होता है वो इसीलिए होता है कि वो इसको झटका देता है और ग्राइंड हो जाता है, पर मैं मशीन को ही जो है ना पूरा हिला के और उसको ग्राइंड करती रहती हूँ। अच्छा, अब ये जहाँ पे जो है ना सारा इसके अंदर लग चुका था, तो मैंने कहा चलो मैं किसी स्पून की मदद से इसके अंदर से निकाल देती हूँ। यहाँ पे गोश्त जो है मैं लेके आई थी, ये है जी बीफ का, और बोनलेस है ये। यहाँ पे मैंने शामी बनाने थे, और एज़ यूजुअल जैसा मैं इनको नमक और सिरका लगा के रखती हूँ ना, मैंने वो रख दिया था। इससे जो है ना स्मेल मारी जाती है। मैं हर ही व्लॉग में आपको बताती हूँ, अगर आप अब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो करके देख लें। यहाँ पे जी वही पेस्ट जो बना हुआ, और प्याज जो है ना मोटे मोटे काटने, क्योंकि मैंने जो है ना इसका प्रेशर कुकर लगाना था। अच्छा जी, मैं कटिंग बोर्ड भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जब जल्दी होती है ना तो मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट हूँ। मैं अक्सर इसी तरह ही नाइफ के साथ ही काट के, क्योंकि बड़े बड़े जो है ना पीसेस में काटना था तो इतना कोई मसला नहीं था कि ग्राइंडर में ये जो है गाल ही जाएगा। यहाँ जो है ना रेसिपीज़ मैंने आपके साथ आज इतनी शेयर नहीं की। हाँ, आगे चल के एक रेसिपी है जो मैं काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रही थी और वो मेरे से नहीं बनती थी। मैंने सोचा था आज के व्लॉग में मैं आपको जो मेरे से ख़राब हो जाती है ना रेसिपी, वो भी शेयर करूँगी, लेकिन बस क्योंकि व्लॉग लंबा हो रहा था तो फिर वो नहीं किया। लेकिन जो इसकी परफेक्ट रेसिपी है वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जी शामी कबाब की सारी चीज़ें मैंने बनानी शुरू की थी, और सारी चीज़ें जो है काट के ये मसाले वगैरह डाल के, शामी जो उसका मसाला होता है शामी कबाब मसाला शान का, मैं शान के मसाले इस्तेमाल करती हूँ, बड़े ही अच्छे होते हैं, माइल्ड होते हैं। सारे डाल के काट पीट के चीज़ें, और मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था। लेकिन प्रेशर कुकर लगाने के बाद आप बिलीव करें मेरे में तो जान ही नहीं रही, और इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा छोड़ो सारे कामों को, मैंने ली मेडिसिन ली और जाके मैं अपने बेडरूम में सोने चली गई। यहाँ से जी अगले दिन सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया है, नेक्स्ट डे का स्टार्ट है ये। तो सुबह ही मैंने सारा नाश्ता वाश्ता करके सारा मीट निकाल लिया था। अच्छा, ये जो है ना मैंने शामी कबाब रात को जब मैं सोकर उठी तो मैंने थोड़े से रेडी कर लिए थे, और जो है मैंने मीठे राइस भी बनाए थे, रात के टाइम ही बनाए थे। यहाँ पे जी रेसिपी शुरू हो जाती है तवा चिकन की। ये जो है लेग पीसेस ले लें जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है, या फिर जितनी आपका जो है ना तवे का साइज़ है। इसको अच्छे तरीके से धोना है, उसी तरह से सिरका और जो है नमक लगा के। इसके बाद जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा, वो धोने के बाद दोबारा थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और इसको अच्छे तरीके से लहसुन अदरक और जो मैंने ये पेस्ट बनाया था ग्रीन मिर्चों का, ये थोड़ा थोड़ा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। इसको अच्छी तरह से जो है ना मसाज करना है, और इसको जो है मैरिनेट करके छोड़ देना है। इसमें 2 मैरिनेशन है, एक ये मैरिनेशन है और दूसरी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया ना सिरका और नमक लगाना है, वो आपने लगा के धो देना। उससे जो है ये बहुत ही सारी तरह का मीट जो है ना, चाहे मीट है चिकन है, बहुत ही सकलेंट बनता है और जो है स्मेल फ्री हो जाता है। तो वो फिर जिसको मेरी वाला मसला है वो उस तरीके से धो लें। अच्छा जी, यहाँ पे अब एक उसमें मैंने योगर्ट डाला है, और ये देखिए जी मेथी है, कसूरी मेथी है, चिली फ्लेक्स हैं, सूखा धनिया है, कुटा जो है ज़ीरा है, और ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें चली जाएंगी। थोड़ी सी मिर्चें भी डालनी है इसमें, और अब ये ऊपर से जो है डबल क्रीम डालनी है। ये मिक्स हर्ब जो मैं लाई थी, मैंने कहा चलो इनको भी डाल के देखते हैं कैसा लगता है। लेकिन बहुत ही आउट क्लास इसका जो है ना रिज़ल्ट आया था। ये सूखा हुआ धनिया भी था और पार्सले भी था। इसको बस अच्छे तरीके से जो है ना दोनों की क्वांटिटी, योगर्ट की और क्रीम की क्वांटिटी जो है बराबर रखनी है। स्पाइसेस आप अपनी चॉइस के भी डाल सकते हैं, और इस तरीके से आपने इसको जो है ना
मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद लेग पीसेस को इस तरीके से डिप करके या फिर बाहर इसके ऊपर डाल के, जिस तरीके से भी आप करना चाहें। ये मैरिनेशन नंबर 2 है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है, कट्स के अंदर भी चला जाए, और इसको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप 1 घंटा जो है छोड़ दें, अदरवाइज़ आप हाफ़ एन आवर भी ले सकते हैं। इस तरीके से सारी जो लेग पीसेस है ना उसको मैरिनेट करके आपने रख देना है। लेकिन मेक श्योर करें कि ये जो हमने मैरिनेशन बनाई है ना वो थोड़ी सी स्पेयर होनी चाहिए, थोड़ी एक्स्ट्रा हो आपके पास, ताकि आप जब पका रहे हों तो उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा डालते जाएं, तो वो उससे मसाला बनता जाता है। अगर वो कम होगी तो बस फिर ये चिकन के लेग पीसेस ही रह जाएंगे। तो ये ही रेसिपी सिर्फ मैंने आपके लोगों के लिए रिकॉर्ड की है, क्योंकि ये काफ़ी अर्से से मैं बना रही थी तो मेरा अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। तो इस दफ़ा मुझे जो है ना अपनी ही मिस्टेक से मैंने सीखा है, क्योंकि इंसान जो है ना सीखता ही अपनी गलतियों से। अगर आप एक दफ़ा में कामयाब हो जाएंगे ना तो आप उस तरह से लेसन नहीं लेंगे जितना कि आप अपनी गलतियों के साथ सीखेंगे। ये सारा जो मसाला है ना मैंने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये आगे काम आने वाला है। किस तरीके से काम आने वाला है आगे चल के आप देखेंगे। ये थोड़ा सा बिट्स में ही आएगा, सारा एकदम से क्लिप नहीं आएगा। ये देखें, ये अब मैरिनेशन इसकी हो चुकी थी और ये जो है ना बचा हुआ मसाला था। साथ ही साथ ये जो है लैम्प की कढ़ाई भी मैंने बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा, इस लैम्प कढ़ाई की रेसिपी ना मैं आप लोगों के साथ फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने जैसा बताया तबीयत की वजह से भी मैं जो है ना इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहती थी। अगर इसको रिकॉर्डिंग करो तो फिर आपको पता है काम ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो फिर मैंने शॉर्ट करके सिर्फ एक ही रेसिपी को जो है ना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब ये चिकन के जो लेग पीसेस है ना इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेना है, लेकिन थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालें, और ताकि जो है जो चिकन के लेग पीसेस हैं इसके देखिए इसके ऊपर इस तरह से गोल्डन से मार्क्स आ जाएंगे। ये चेक करें ज़रा आप, दोनों तरफ से आपने इसको करना है। फिर बेशक आप जो है ऑयल थोड़ा कम भी कर सकते हैं। बस फिर उसी ऑयल में इसको पकाते रहना है, अच्छे तरीके से पकाना है। और जो ये देखें ये जो साइड पे इसका है ना मसाला, वो मैं उतारती जा रही थी, क्योंकि वो जो डार्क हो जाता है तो वो डार्क कलर भी दे देता है। अच्छा, साथ आप ये मैरिनेशन थोड़ी थोड़ी डाल के ऊपर, और फिर इस तरीके से कोई भी लिड दे के इसको पका लें। चिकन लेग पीसेस अंदर तक गल जाएं। ये देखें इसे पानी छोड़ते जा रहे थे और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें और ऐड करती जा रही थी। जो मैरिनेशन मैंने आपको बताई है वो इस तरह से थोड़ी थोड़ी डालेंगे। पहले मैं ये गलती करती थी, मैं सारी डाल देती थी, और सारी डालने के बाद जो है वो उस तरीके से उसका मसाला बनता नहीं था। तो इस तरह थोड़ी डालने से जो है ना ज़्यादा सही रहता है। अच्छा, साथ ही साथ दावत का जो ये देखें साथ टेबल मैंने जो है सेट करनी शुरू कर दी थी। ये भी बड़ा ही टाइम टेकिंग काम होता है, बर्तनों को निकालना, फिर उनको अच्छे तरीके से धोना, फिर सुखाना। तो ये काम मैंने कहा जितनी देर मेरे खाने रेडी हो रहे हैं मैं जो है ये टेबल का काम कर देती हूँ। साथ ही जी ये देखें पीछे से जो सीन होता है वो तो आप ना ही भूलें, इतना मैस हो जाता है ना कि ना ही पूछें। और आप लोगों को भी पता ही है कि आप लोग भी दावत करते हैं तो आप लोगों के साथ भी पीछे यही हाल होता है। ये देखें ये मेरी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मटन कढ़ाई तैयार हो गई थी। लैम्प कढ़ाई कह लें या मटन कढ़ाई कह लें। और दूसरी तरफ जो है मेरा तवा चिकन रेडी हो रहा था। और ये देखें अब मैं साथ ही साथ टेबल कर रही हूँ। अच्छा, ये ना साथ जो है छोटी पानी की बॉटल्स रखने से या फिर ड्रिंक के टिन रखने से फ़ायदा आपको ये होता है कि जब खाना लगता है ना तो एक दूसरे को देने और करने में बहुत ज़्यादा हैसल सी हो जाती है टेबल पे। तो ये जो है ना इस चीज़ से बच जाते हैं। ये आप ज़रा चेक करें, ये मेरे तवा जो चिकन है, बस जल्दी थी इस वजह से बहुत ज़्यादा क्लोज़ करके नहीं दिखाया। ये चटनियाँ, सैलड, ये सब चीज़ें मैंने बना ली थी। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।